अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.34 करेंगे, जिसमें हमें वो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, हमने इन दोनों केसेस की स्क्यूनेस के बारे में उसे बताना है, जस्ट इस डाटा को यूज़ करते हुए। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ये दोनों हम सोल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि इन दोनों में किस किस्म की स्क्यूनेस जो है वो पाई जाती है। चलें इसको नोटबुक पे जाके सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस जो है वो पार्ट 1 के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करके हम जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो ये वाला है। इसको हम बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें चूंकि हमारे पास क्वार्टाइल्स दिए गए हैं और मीडियन दिया गया और यही वो फार्मूला है जिसके अंदर ये तीनों यूज़ हो सकते हैं, तो मैंने यही फार्मूला यूज़ किया है। तो वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि आया कि हमारी स्क्यूनेस इसमें कौन सी है। ठीक है, और स्क्यूनेस आपको पता है ना, दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं और जो है वो स्क्यूनेस का जो है वो आंसर देखते हैं, फिर इसको बताते हैं। Q3 का हमारे पास आंसर है यहाँ पे, जो गिवन डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर है 28.29 प्लस Q1 हमें उसने दिया हुआ है 13.73। ठीक है, -2 फार्मूले का, और मीडियन का जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो है 26.01। और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे Q3 माइनस Q1 से, और Q3 मेरे पास है 28.29 माइनस Q1 है मेरे पास 13.73। तो स्टूडेंट्स, जब इस फॉर्मूले की और इन वैल्यूज़ की जब हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, आपने भी जो है वो कंपेयर करना है खुद कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे आ रहा है -0.69। अब ये जो -0.69 है, एज़ यू नो कि जो हमारा स्क्यूनेस है उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है और हमारी जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव होती है, सिंपल आपने इस आंसर के साइन को देके बता देना है। अगर माइनस में आ जाए तो वो नेगेटिव स्क्यूड है उसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस में हमारा नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं या नेगेटिव स्क्यूड भी कह सकते हैं। और अगर हमारा ये आंसर पॉजिटिव में होता तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इतना सा ये पार्ट 1 के अंदर काम था जस्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको यानी ज़ुबानी याद होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर देख के बता देना आया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव स्क्यूड है। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि आया कि कौन सी स्क्यूनेस पाई जाती है। तो पार्ट 2 के अंदर उसने हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई थी दो, वो थी मॉड की और मीन की। ठीक है, मीन हमें 140 दिया हुआ है और मॉड हमें उसने 148 दिया हुआ है। और ये ऐसा क्वेश्चन हमें पीछे भी किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ऐसी हर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन छोटा होता है मॉड बड़ा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होती है। और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो लेफ़्ट वाली टेल होती है ना, दुम, ये लंबी होती है। इसकी डायग्राम मैंने इसीलिए ये साथ बना दी है। ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज़ मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीन, so distribution is negative. Distribution is negatively skewed. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4.34 का डियर स्टूडेंट्स दो पार्ट्स तो हमने कर लिए, एक तीसरा पार्ट भी है इसके अंदर नीचे, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। इसमें कह रहा है फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट 16 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो हमने इनको भी यूज़ करके डाटा की स्क्यूनेस बतानी है, तो अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये जो हमें गिवन डाटा था थर्ड पार्ट के अंदर, मोमेंट्स अबाउट 16, वो मैंने यहाँ पे M1 M2 M3 गिवन लिख लिए हैं। और स्क्यूनेस के बारे में बताने के लिए हमें बीटा 1 फाइंड करना होगा, और जो बीटा 1 होता है उसके लिए हमें थर्ड मोमेंट अबाउट मीन की ज़रूरत पड़ती है और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम पहले ये दोनों फाइंड करेंगे, फिर बीटा 1 फाइंड करेंगे। तो जल्दी से पहले ये मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन जो 3 हमने यहाँ पे निकालने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। M1 और फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन तो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 ही होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है।
इसको आप सोल्व करने किए बगैर ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फ़र्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा ज़ीरो होता है, m1 डैश ज़ीरो नहीं होता, m1 ज़ीरो होता है। इसी तरह सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को जब हम सोल्व करेंगे, इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे, m2 डैश हमारे पास आ रहा है 2.9 माइनस m1 डैश की वैल्यू है 0.35 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है डी स्टूडेंट्स 2.8। वैसे 7 8 आ रहा है तो मैंने इसको 7 को राउंड करके डायरेक्ट 8 लिख दिया, 2.8, ठीक है। और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन की जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, m3 डैश हमारे पास है 1.93, ये गिवन है m3 डैश, और 3 फार्मूले का m2 डैश भी गिवन है हमारे पास 2.9 इंटू m1 डैश भी गिवन है हमारे पास 0.35 प्लस 2 फार्मूले का m1 डैश फिर आ गया 0.35 और इसका क्यूब। तो जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास m3 का आंसर आएगा -1.03। तो m1 m2 m3 को सॉल्व करने के बाद इनके जो आंसर्स आए हैं, अब हम इनको यूज़ करते हुए बीटा 1 फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे डाटा में स्क्यूनेस किस किस्म की है, क्योंकि बीटा 1 स्क्यूनेस चेक करने के लिए होता है। m3 हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया है ये -1.03, और m2 हमने ये ऊपर फाइंड किया था 2.8, इसका हम लेंगे क्यूब, ठीक है, फॉर्मूले में, और क्यूब लेने के बाद फिर हम इसका नीचे वाले का अंडर रूट ले लेंगे जो आंसर आएगा, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीटा 1 का आंसर आ जाएगा 0.22, ठीक है। और अब आपको पता है कि 0.22 होता है वो 0 से क्या होता है बताएं, बड़ा होता है, हाँ 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ना माइनस है ये, ठीक है, नेगेटिव 0.22 है, और नेगेटिव 0.22 हमें ये बता रहा है, ये माइनस हमें बता रहा है कि हमारा जो स्क्यूनेस पाई जा रही है वो नेगेटिव है, और ये वैसे भी 0 से छोटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज़ आर बीटा 1 इज़ लेस देन 0, ठीक है, सो negatively skewed distribution ठीक है, सिंपल, ये इतना सा हमारा क्वेश्चन था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है 4.34 थर्ड पार्ट के बाद। तो इस क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, इन तीनों पार्ट्स की अटैम्प्ट करें, इसको खुद से अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। बाकी चैनल में अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अगली आने वाली मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें, स्टैट्स पे और इकोनॉमिक्स पे, और इसके अलावा भी जो भी इम्पोर्टेंट आपकी जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से जो मैं वीडियोस शेयर करूँ वो आपको मिल जाएँ। तो बाकी चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।